लेट्स माइक, देश का मिजाज, वेस्ट। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो और आप सुन रहे हैं पश्चिम भारत की खबरें। राजस्थान में गेहूं खरीद को लेकर किसानों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस तरफ भजनलाल सरकार का ध्यान खींचते हुए उस पर अदूरदर्शिता का आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर कहा कि हर साल 30 जून तक चलने वाली खरीद इस बार पहले 31 मई और अब 19 जून तक सीमित कर दी गई है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ समेत पूरे प्रदेश में हजारों पंजीकृत किसान अपनी बारी का इंतजार कर सड़कों पर बैठे हैं। बारदाने की कमी, सुस्त उठाव और बेमौसम बारिश के खतरे के बीच लाखों क्विंटल अनाज खुले में बर्बादी के कगार पर है। गहलोत ने सरकार से तुरंत खरीद की तारीख 30 जून तक बढ़ाने, लक्ष्य बढ़ाने और मंडियों से तेजी से उठाव की मांग की है। झुंझुनू में गांव का नाम बदलने के विरोध में पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ग्रामीणों के साथ 22 किलोमीटर लंबी पैदल रैली में शामिल हुए। कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन के दौरान तेज गर्मी और लगभग 45 डिग्री तापमान में उनकी तबीयत बिगड़ गई। राजेंद्र गुढ़ा अचानक बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़े। मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें प्राथमिक उपचार दिया। हालांकि गुढ़ा ने अस्पताल जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को टेंट लगाने की अनुमति नहीं दी, जिसके कारण सभी लोगों को धूप में बैठना पड़ा। इस दौरान गुढ़ा ने गांव का नाम बदलने का विरोध करते हुए कहा कि शेखावाटी की पहचान और इतिहास से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर गांव का नाम बदला गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। फिलहाल इस मामले को लेकर क्षेत्र में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी, शरद पवार गुट और कांग्रेस के संभावित विलय को लेकर अटकलें तेज हो गई है। हालांकि इन चर्चाओं को सुप्रिया सूले ने सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि न तो कांग्रेस की ओर से और न ही उनकी पार्टी की तरफ से किसी तरह का कोई विलय प्रस्ताव आया है और इस पर कोई औपचारिक बातचीत भी नहीं हुई है। इस बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने बयान देते हुए कहा है कि शरद पवार की पार्टी को कांग्रेस में जाने के बजाय एनडीए के साथ आना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी को बीजेपी से समस्या है तो वे उनकी आरपीआई में भी शामिल हो सकते हैं। गोवा सरकार ने हाई कोर्ट को बताया है कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग बोर्ड जल्द ही फ्लोर एरिया रेशियो और इमारतों की ऊंचाई बढ़ाने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश और मापदंड तैयार करेगा। भूमि विकास और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्ट में हालिया संशोधन के खिलाफ दायर जनहित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सरकार ने यह जानकारी दी। गोवा हाईकोर्ट ने सरकार को टीसीपी बोर्ड के फैसले को रिकॉर्ड पर रखने के लिए समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी है। यह फैसला राज्य में निर्माण गतिविधियों और शहरी विकास को लेकर उठे विवाद को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गुजरात के आणंद जिले में एक अनोखा मामला सामने आया है। एक व्यक्ति ने राज्य सरकार से अपनी बांग्लादेश में जन्मी पत्नी को निर्वासित नहीं करने की अपील की है। पति तरुण पटेल का कहना है कि उनकी पत्नी काजल करीब 10 साल पहले भारत आई थी और बाद में दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से विवाह कर लिया। दंपति के 2 बच्चे भी हैं। हाल ही में गुजरात पुलिस के ऑपरेशन डेल्टा हंट के तहत काजल को वैध दस्तावेजों के बिना भारत में रहने के आरोप में हिरासत में लिया गया। तरुण का दावा है कि काजल ने हिंदू धर्म अपना लिया है और यदि उसे बांग्लादेश भेजा गया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। उन्होंने सरकार से मानवीय आधार पर मामले पर विचार करने और परिवार को अलग न करने की अपील की है। फिलहाल काजल एक महिला आश्रय गृह में है और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दमन और राजस्थान की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।